गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे बच्चों, हमारा 5वां और 6वां चैप्टर चल रहा था और वो 5वां और 6वां चैप्टर क्या है, पूरा हो चुका है हमारा। 5वां और 6वां चैप्टर जब पूरा हो गया था हमारा, तो न्यूमेरिकल भी हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे तीसरा और चौथा चैप्टर। किसकी बात करेंगे? तीसरे और चौथे चैप्टर की बात करेंगे। दोनों एक साथ पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया या नहीं बताया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चैप्टर मिलाकर कितने नंबर के हैं? ये चारों चैप्टर मिलाकर 7 नंबर के हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो तीसरा चौथा चैप्टर है, इसमें से एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर का आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो तीसरा और चौथा हम एक साथ पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता, ठीक है ना। तो चैप्टर है हमारा तीसरा एंड चौथा, एक साथ चलेगा, विभव एंड धारिता, विद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर का नाम है। विद्युत विभव एवं धारिता इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर है तीसरा और चौथा। चैप्टर तीसरा एंड चौथा है विभव एवं धारिता। कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको यहाँ केवल समझने पर ध्यान देना है। इधर सुनना बच्चों, भूमिका सबसे पहले 3 साइंटिस्ट थे, ग्रीन, लाप्लास और पाइसो। ग्रीन, लाप्लास और पाइसो ने स्थिर विद्युतिकी में जो समस्याएं आई थी उनके निराकरण के लिए विद्युत विभव का प्रतिपादन किया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? ग्रीन, लाप्लास और पाइसो। इन्होंने विद्युत विभव की परिकल्पना का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसमें एक भाग तो विभव का ऊपर आधारित है और एक भाग धारिता के ऊपर आधारित है। आधा पार्ट तो विभव पर है और आधा पार्ट किस पर है? धारिता पर है, ठीक है। पहले विभव की बात होगी और फिर धारिता की बात होगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें विद्युत विभवांतर। कौन सा है? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर सबसे पहला टॉपिक है विद्युत विभवांतर, फिर विद्युत विभव है। इधर सुनना, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है ना, अनंत से लाने तो विभव है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां से लाना है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इधर देखना आप डायग्राम से, यहां पर बिंदु O है, यहां पर बिंदु B है, यहां पर बिंदु B है, यहां पर बिंदु A है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है Q0, यहां पर एक बिंदु आवेश है Q और ये एकांक धनावेश है Q0। ये दूरी है dx और ये अनंत है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र में सारा काम किसमें हो रहा है? विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, इससे R दूरी पर बिंदु कौन सा है? P। ये दूरी कितनी है? R दूरी पर बिंदु है P और इस रेखा पर बिंदु A दिखाया गया है और B दिखाया गया है। इस रेखा पर बिंदु A दिखाया गया है जहां पर एकांक धनावेश कितना रखा हुआ है? Q0 और A और B के बीच की दूरी है dx और ये अनंत दिखाया गया है। मैंने परिभाषा क्या बताई है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश कौन सा है? ये एकांक, ये कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश।
एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से, एक बिंदु कौन सा, ये दूसरा बिंदु, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां से यहां लाना है, ए से बी तक लाना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तब बिंदु ए व बी के बीच विद्युत विभवांतर ए और बी के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा VAB, VAB बराबर WAB अपॉन Q नॉट, या BA कर दो इसको, VBA इक्वल टू हो गया WAB अपॉन Q नॉट। इधर देखना, मैंने कहा एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसको कैसे बोलेंगे, VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q नॉट। परिभाषा यहां से निकल के आ रही है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यहाँ VB क्या है, बिंदु B पर विभव है, VA क्या है, A पर विभव है, ये B पर विभव है, ये A पर विभव है। एकांक धनावेश को अनंत, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब बात करें विद्युत विभव की, विद्युत विभव की बात करें तो क्या होगा बच्चों, इधर देखिए, विद्युत विभवांतर में मैंने कहा कि एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर और विभव में अंतर इतना सा ही है कि विभव में एकांक धनावेश को कहां से लाते हैं, अनंत से। तो पहला बिंदु जो यहाँ पर ए था ना, वो कहां चला गया, अनंत पर। इतना सा अंतर है, परिभाषा वही की वही है, कई बार आ चुकी है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, पहला बिंदु कहां चला गया, अनंत पर, यानी ए कहां चला गया, अनंत पर। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच निकलता है, जबकि विभव किसी एक सिंगल पॉइंट पर निकलता है, क्योंकि पहला पॉइंट तो कहां चला गया, अनंत पर चला गया। तो आप देखना परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इधर देखना, क्योंकि हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q नॉट। यदि बिंदु A अनंत पर स्थित हो, बिंदु A अनंत पर है, अनंत पर है, बिंदु A कहाँ है, अनंत पर, अनंत से तो ला रहे हैं इसको, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है, ये हो जाएगा VB माइनस V अनंत बराबर W अनंत B अपॉन Q नॉट, ये हो जाएगा। और चूंकि V अनंत, अनंत पर विभव कितना होता है, 0, अनंत पर विभव 0 है तो ये तो हो गया खत्म। अनंत पर विभव 0 है तो ये क्या रह गया, VB, और VB बराबर आ गया W अनंत B अपॉन Q नॉट। तो ये आ गया बिंदु B पर विद्युत विभव, बिंदु B पर विद्युत विभव, ये आ गया, ये बिंदु B पर विद्युत विभव आ गया है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि
विभव एक सिंगल पॉइंट पर निकलता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है एकांक धनावेश को। और विभव होता है कार्य बटे आवेश। ये कौन सा आवेश है? एकांक धनावेश। अब विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला मात्रक। मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को बोलते हैं वोल्ट। इसका मात्रक जूल बटे कूलाम या फिर क्या होता है? वोल्ट होता है। इधर सुनिए विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है इसका? इधर देखिए विमीय सूत्र। विमीय सूत्र होता है कार्य का विमीय सूत्र M1 L2 T - 2। ये तो कार्य का है। और आवेश का होता है AT। ये कूलाम आवेश का मात्रक AT होता है। इसका विमीय सूत्र हो गया M1 L2 T - 3 A - 1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया M1 L2 T - 3 A - 1। ये इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसका मात्रक है वोल्ट। तो 1 वोल्ट की परिभाषा दे देते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। सिंपल फॉर्मूला तो यही है ना, V बराबर W/Q। यही है सिंपल फॉर्मूला। सिंपल रूप में तो इसको यही तो लिखेंगे, V बराबर W/Q। यदि मैं ये कह दूं कि 1 कूलाम आवेश है और W बराबर है, Q बराबर है 1 कूलाम, W बराबर है 1 जूल, इसलिए V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। तो परिभाषा क्या बनेगी यहां से? परिभाषा ये बनेगी 1 कूलाम आवेश को, ठीक है ना, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। क्या कहा है? 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ये आपने बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? मात्रक हो गया, विभव हो गई, विमीय सूत्र हो गया, वोल्ट की परिभाषा हो गई। ठीक है ना, अनंत पर विभव 0 होता है। ठीक है ना, ये बता दिया। अब बात करेंगे हम, इधर देखना, अब बात करेंगे हम परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में तो इधर देखना, इसको मैं मिटा देता हूं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर व विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर व विद्युत विभव परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर व विद्युत विभव। ठीक है ना, इधर देखना, ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र की परिमाण और दिशा बदल रही है। इधर देखना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बदलती जा रही है, ई वेक्टर है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बदलती जा रही है
एक सेकंड बच्चों, साई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मैं इसमें साई भर के लाता हूँ, 1 मिनट लगेगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा 1 मिनट का, मैं जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से आ रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, ठीक है ना। मैंने कहा था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभवांतर में विद्युत विभव निकालना है, तो ये मैंने परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बना दिया, ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है। तो विद्युत क्षेत्र कभी तो इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव और विभवांतर कितना आएगा, इधर देखना, यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया P और यहां पर आवेश रखा हुआ है Q नोड, इस पर विद्युत क्षेत्र का बल आएगा F बराबर Q नोड E। क्यों? क्योंकि E बराबर होता है F अपॉन Q नोड, यही होता है। तो इस पर लगने वाला बल आएगा Q नोड पर इतना, F बराबर Q नोड E वेक्टर आएगा, इस पर लगने वाला बल, और इसको मैं dx dl दूरी तक विस्थापित कर रहा हूं। ये दूरी कितनी है dl, इसको मुझे dl दूरी तक विस्थापित करना है, इतनी दूरी तक। ये तो बल है विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इस आवेश को dl दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लूंगा, और हमको निकालना है किया गया कार्य A से B तक। क्यों? क्योंकि विद्युत विभवांतर की परिभाषा कहती है कि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, यहां से यहां तक विस्थापित करने में जो कार्य आएगा वही विभवांतर होगा A और B के बीच का। तो मैं यहां से यहां तक विस्थापित करने के स्थान पर इस आवेश को P पर रखा हुआ है, और P पर जब ये रखा हुआ है तो इसको dl दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लूंगा। बल कितना है ये विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का बल इतना है, और बाह्य बल इधर है, बाह्य बल कितना है, ये तो विद्युत क्षेत्र का बल है, बाह्य बल इसकी विपरीत दिशा में है। तो इस पर कार्य करने वाला बाह्य बल F वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस Q नोड E वेक्टर। क्यों F वेक्टर बराबर माइनस Q नोड E वेक्टर क्यों लिया है? क्योंकि ये तो विद्युत क्षेत्र का बल है, और वह बाह्य बल कौन सा है जिसके प्रभाव में ये इतनी दूरी तक विस्थापित होगा, तो बाह्य बल इसके विपरीत ही तो लगेगा ही, तो इसके विपरीत लगेगा, जब इसके प्रभाव में तो ये dl दूरी तक विस्थापित होगा, तो बाह्य बल हो जाएगा इतना, इस पर लगने वाला, इस आवेश पर लगने वाला बाह्य बल कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह यह बता रहा है कि जो बाह्य बल है वो विद्युत क्षेत्र के बल के विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो अब इसको dl दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य
विस्थापित करने में किया गया कार्य, इसको डीएल दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू डीडब्ल्यू, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एफ वेक्टर तो ये रहा और डीएल वेक्टर ये रहा। एफ वेक्टर का मान उठा के रख दो माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एफ इंटू डीएल दूरी कितनी है, डीएल दूरी तक तो किया है, तो डीएल दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आ गया डीडब्ल्यू। हमको विस्थापित कहां से कहां तक करना है, ए से बी तक। तो ए से बी तक विस्थापित करने में, ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, और वो कार्य हो गया डब्ल्यू ए बी। लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, ए से बी तक डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का मान उठाकर यहां से दूंगा, तो डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा माइनस तो आ गया ए से बी तक क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो डब्ल्यू ए बी आ गया माइनस भी भाग ले लो क्यू नॉट भी, ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है ना, ये आ गया डब्ल्यू ए बी बराबर आ गया माइनस क्यू नॉट ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब इधर देखो बच्चों, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये आ गया यहां से। अब मैं क्या कह रहा हूं, किया गया कार्य आ गया, और चूंकि विद्युत विभवांतर होता है, विद्युत विभवांतर होता है वीवी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। वीवी माइनस वीए बराबर माइनस क्यू नॉट ए से लेकर बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट घट गया, वीवी माइनस वीए बराबर आ गया माइनस ए से लेकर बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये आ गया ना, वीवी माइनस वीए बराबर ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आ गया। ये तो विभवांतर आ गया। विभव निकालना है तो एक आ चला गया अनंत पर, एक और अनंत पर पहुंचा दो, ये तो विभवांतर आ गया वीवी माइनस वी अनंत माइनस अनंत से लेकर बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये हो जाएगा अनंत पर विभव 0 होता है, वीवी बराबर माइनस अनंत से लेकर बी तक ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये मार्कर ही मुझे लगता है खराब हो गया। ये आ गया बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में जो विभव का सूत्र आता है वो ये सूत्र है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ए से बी तक निकालना है तो ये वो तो विभवांतर हो जाएगा, और विभव निकालना है तो अनंत से लेकर बी तक, इस प्रकार से चलेगा। तो मैंने कहा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विभवांतर या विभव निकालना है, तो ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनाया। इसमें बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो एकांक धनावेश है इसको रख दिया, इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र का बल ये है। तो बाह्य बल के प्रभाव में ये डीएल दूरी तक विस्थापित होता है। तो बाह्य बल इस विद्युत क्षेत्र के तो विपरीत दिशा में होगा, तो बाह्य बल आ गया माइनस क्यू नॉट ई। तो इसको डीएल दूरी तक विस्थापित करने में कार्य निकाल लिया। कार्य क्यों निकाला है, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा में यहाँ पर कार्य चाहिएगा, तो मैंने डीएल दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लिया। एफ का मान रख दिया। हमको तो ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है, इंटीग्रेशन से आ गया, और उसके बाद विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला में डब्ल्यू ए बी रख दिया, तो ये अपने पास आ गया। और विभव की बात करनी होती तो ए कहाँ चला जाता, अनंत पर विभव 0 हो गया, तो बी पर विभव आ गया। तो करना वही है, हमको कार्य निकालना था, इसलिए मैंने पहले अल्प दूरी तक के लिए निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में कार्य निकाला। तो कहने का मतलब है एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। और एकांक धनावेश को अनंत से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र आता है विभव का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये आता है विभव का सूत्र। अनंत से लग जाएगा b तक, जहां पर ये लाना है, ये विभव का सूत्र आता है। और वैसे विभव का सूत्र है V बराबर W/Q। तो ये विद्युत विभव, विभवांतर, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए 1 वोल्ट की परिमाप, ये सब हमने इसमें देख ली है, आप इसको पढ़े, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे, बिंदु आवेश की तरह विभव निकालेंगे, तब आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।